आज महाराज प्यारे प्रभु ने चीरहट की लीला करने के बाद इधर गोपियों ने कहा कि श्याम सुंदर आपने हमें परेशान तो कर लिया, मजबूर तो कर लिया, लेकिन आपको एक बात याद है क्या? भगवान श्याम सुंदर जब त्रेता में श्री राम के रूप में सीता के साथ में विवाह करने के लिए गए थे, तो सीता के साथ में विवाह किया और सीता की सखियां जो थी वो खड़ी रह गई। तो वो कहने लगी, प्रभु राम आप सीता के साथ में विवाह करके वो जा रहे हो, हमसे तो आपने कुछ कहा नहीं। तो भगवान श्री राम ने जवाब दिया था कि आप चिंता नहीं करो सखियों, जब मैं द्वापुर में आऊंगा कृष्ण रूप में, तब तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं को हम पूर्ण कर देंगे। आज गोपियों ने इधर कहा है कि भगवान कन्हैया आपने हमें बड़ा मजबूर किया, परेशान किया, लेकिन आप अपने वादा को याद करो। आपने हमसे कहा था कि जब हम द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे तब तुम्हारे साथ में महाराज करेंगे, आके कब करोगे? आज उसी समय महाराज जब इस बात को कहा, भगवान को याद आ गया कि हकीकत में हमने वादा किया था। प्यारे प्रभु ने योग माया को बुला करके और कहा है कि जाओ यमुना के किनारे इतनी सुंदर सी जगह बनाना जाके कि जिसका वर्णन ना किया जा सके। और इधर भगवान गोपियों के समझा रहे हैं कि आप चिंता नहीं करो, हमने जो आपसे वादा किया उसे पूरा करेंगे। क्या कि बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो और श्याम सुंदर निकल के मजा पाएगा। बोले कृष्ण चंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा हम करें, आस पूरी तुम्हारी सदा हम करें, जो कहोगे वही श्याम कर लाए। जवाब दिया है कन्हैया ने, आप चिंता नहीं करो, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। शीघ्र लौट कर जब भी मैं यहाँ से जाऊंगा, इच्छा पूरी तुम्हारी मैं कर जाऊंगा। इच्छा पूरी तुम्हारी मैं कर जाऊंगा। जो कह के हटूं मैं तो पीछे सदा, इस गम में मेरा दम निकल जाएगा। जवाब दिया, आप चिंता नहीं करो, अगर आपने ये बात को कहा तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं को पूर्ण कर जाऊंगा। आज मेरे भैया भगवान श्याम सुंदर ने योग माया से कहा, सोने ऐसी बात माया यमुना को धाई है और बड़ी रमणीक जगह सुंदर सी बनाई है, और सखियों के संग में खेलेगा श्याम वाले होई बदना।
आज मेरे भैया इतनी सुंदर वो यमुना के किनारे रमणीक जगह बनाई योग माया ने, और बना करके जल्दी से वापस में लौट के श्याम सुंदर से कहा कि आप प्रभु जाइए महाराज के लिए। भगवान कन्हैया ने गोपियों से कहा है कि समय ज्यादा नहीं लगाना। आज उसी समय महाराज जब इस बात को कहा तो भगवान कन्हैया यमुना के किनारे उस रमणीक जगह पर जाकर के प्यारे प्रभु जब यमुना के किनारे बैठे हैं, जाके अब विचार किया कि गोपियों को बुलाएं कैसे। घर घर तो किसी जाकर को बुला नहीं सकते। आज उसी समय महाराज जब इस बात को सोचा, भगवान कन्हैया ने दिमाग लगाया कि ऐसा करें, हम अपनी बांसुरी को बजा दें और गोपियों के कान में जैसे ही बांसुरी की आवाज पहुंचेगी तो गोपियां समझ जाएंगी कि भगवान कन्हैया पहुंच गए हैं महाराज के लिए। आज उसी समय महाराज इधर भगवान कन्हैया यमुना के किनारे जाकर के वो बंसी को बजाया, तो वो कैसी बंसी बजाई है भैया, कि श्याम